नाम मेरा मुबीन एहसन है और जोहर टाउन से मैं आया हूँ और कुरान पाक का तालिब इल्म। जो शोबा है मेरा वो अकाउंट्स फाइनेंस है। मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो है अकाउंट्स फाइनेंस के शोबे को हेड करता हूँ। मुख्तसर सा तारुफ है जुमला इस्मिया। तो जुमला इस्मिया आप सब दोस्त तालिब इल्म जितने भी हैं सबको पता होगा कि जुमला इस्मिया के भी दो जुज़ हैं। जैसे जैसे हमने बात शुरू की थी कि कुछ मुरक्कबात हैं और कुछ मुरक्कबात ताम हैं और कुछ मुरक्कबात नाक़िस हैं। मुरक्कबात नाक़िस जब हम देखते थे तो हम कहते थे कि बात मुकम्मल नहीं हो पाती है, और जब मुरक्कबात नाक़िस जब हमने देखे तो हमने देखा कि वहाँ पे बात मुकम्मल नहीं हो पा रही थी। और जब मफ़हूम वाज़ेह नहीं हो पा रहा था तो हमने मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशंस देखे और मुरक्कबात नाक़िस में क्या क्या पढ़ा हमने। मुरक्कब अत्फ़ी देखा, मुरक्कब जारी देखा, मुरक्कब तौसीफ़ी देखा, मुरक्कब इशारी देखा, मुरक्कब अददी पढ़ा। तो ये पढ़ने के बाद हमारा एक इल्म इकट्ठा हो गया कि हमने मुफ़रद इस्म की पहचान सीख ली, मुरक्कबात की पहचान सीख ली। उसके बाद हम उसको मज़ीद इस्तेमाल में लेके आए कि इससे बात जो है वो मुकम्मल कैसे की जाएगी। तो हमें पता लगा कि हमने जहाँ पे मुरक्कबात पढ़े थे, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एक मुरक्कब हमारे सामने मौजूद है, अय्यामुम मअदूदातुन। तो ये क्या है? एक मुरक्कब है और ये बात मुकम्मल नहीं दे रहा है, एक दूसरे के ताबिया भी नज़र आ रहा है और अपनी यहाँ से पहचान से ये हमें बता रहा है कि ये क्या है, ये कौन सा मुरक्कब बना, किस वजूहात पे बना कि ये सिफ्त मौसूफ के ताबिया आ रही थी। अपने किन एतबारात से ताबिया थी? हालत में, वसत में, अदद में, जिन्स में। यहाँ पे उसके ताबिया आई और फिर हमें इसकी पहचान सीख ली। मगर अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस मुरक्कब को हम जुमला इस्मिया में कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो हमें पता ये लगा कि जिस वक़्त इनमें मुताबकत के एतबार से जो मुब्तदा है या जो पहला मुफरद इस्म है वो मारफा होना चाहिए। ठीक है, अमूमी तौर पे क्या होगा, वो मारफा होगा। और उसके बाद जो दूसरा आने वाला इस्म है उसको हमने नाम दिया हुआ है खबर का। ठीक है, एक बात हो गई मुब्तदा की और एक बात हो गई खबर की। ठीक है, इसको हम मुब्तदा और खबर क्यों नहीं कह रहे कि जो हम मुब्तदा और खबर की प्रायोरिटीज डिफाइन कर रहे हैं या खूबियां बयान करने जा रहे हैं, उसमें क्या है, सबसे पहली बात थी कि मुब्तदा में यहाँ पे पहली बात की इस्म को हालत में पहचाना था, तो हालत के एतबार से मुब्तदा क्या होगा, फाइली होगा, और खबर क्या होगी, ये भी फाइली होगी। ठीक है, अब आ जाए वुसअत के एतबार से। वुसअत के एतबार से मुब्तदा जिससे शुरू की गई वो क्या होगा, वुसअत में मारफा होगा, और खबर क्या होगी, नकरा होगी। ये है अहम बात जो कि हमारी मुरक्कब तौसीफ़ी से इसको जुदा करती है। ठीक है, फिर तीसरी बात हमने क्या सीखी हुई थी, हालत, वुसअत, अदद। अदद के लिहाज से हमने क्या कहा, ये क्या होगा, एक दूसरे से मुताबकत रखेंगे। ठीक है, और तीसरी बात क्या आ गई, जिन्स। और जिन्स में भी क्या होगा, एक दूसरे से मुताबकत रख रहे होंगे। तो ये बेसिकली डिसाइडिंग पॉइंट है, डिसाइसिव पॉइंट है जिससे हम तमीज़ कर सकते हैं। जो देखें बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, यहीं पे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे फमन काना मिनकुम मरीजन। ठीक है, अब ये जो काना है ना, अगर मैं इसी को पकड़ूं, सिर्फ ये दो इनको, काना मरीजन, तो देखिए काना के अंदर भी ये एक छोटा सा जुमला इसमें खुद भी है। काना के अंदर खुआ की ज़मीर छुपी हुई है। तो अगर आप इसको जुमला इसमिया निकालेंगे तो ये जुमला इसमिया बनेगा हुआ मरीजन। क्यों मरीजन बनता है, क्या बनेगा, मरीजन होना चाहिए था। ठीक है, तो हमने कहा मगर ये मरीजन क्यों हो गया, मरीजन से मरीजन क्यों बना, काना की वजह से। ठीक है, तो एक छोटा सा जुमला इसमें हमें यहाँ पे शुरू में भी मिल गया, हुआ मरीजन। इसके मतलब हम इसको यूं भी हुआ काना मरी इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ फिर आगे चाहे ओ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर व अलल्लज़ीना
یطیقونہ، ٹھیک ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ تا، تو، واو اور قاف. باب کون سا ہے؟ باب مزید فی میں چلا گیا آپ، ٹھیک ہے. یہ پیش سے ہم ڈھونڈیں گے اس کو کہ یہ اب ثلاثی مجرد میں نہیں رہا. خیر، اس اور ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے. اب یہاں دیکھیں الذین یطیقون، تو یہ بھی ایک قسم کا الذین کیا ہے؟ یہاں پہ مبتدا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. الذین موصولہ ہے اور مبتدا کا کام کر رہا ہے. وہ سب لوگ جو، ٹھیک ہے، وہ یطیقون طاقت رکھتے ہیں، وہ سب طاقت رکھتے ہیں. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ بھی ایک مبتدا ہے، یہ اس کی خبر بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ. یہاں پہ دیکھیے چھوٹا سا جملہ اس میں ملا، ہوا خیر، اس پہ پورا اتر رہا ہے. ہوا کیا ہے؟ مبتدا بھی ہے، ٹھیک ہے. اور کس حالت میں آیا ہوا ہے؟ ہوا فاعلی حالت میں ہے، کیونکہ ضمیر جو ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر حالت کے مبنا ہوتی ہے. تو ہم نے کیسے پہچانا؟ جملہ اسمیہ تھا، اس لیے ہم نے کہا کہ یہ حالت میں فاعلی ہے اور خبر اس کی فاعلی بھی ہے اور نکرہ بھی ہے. آگے آ جائیں، لہو متعلق خبر آ گیا، ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ کے اور اجزاء بھی ہے. ہم مختصر سی بات کی، مبتدا، خبر، متعلق خبر، ٹھیک ہے. پھر آگے اس کی جتنی بھی آپ کرتے جائیں، اور اس کی ترتیب ہم نے کیا رکھی ہوئی ہے؟ پہلے مبتدا آتا ہے، پھر خبر آتی ہے، پھر متعلق خبر آتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا عمومی قاعدہ ہے. مگر قرآن جب ہٹ کے بات کرتا ہے تو اس میں فہم میں مزید اضافہ کرنا پڑتا ہے ہمیں ایسے اسلوب کو سمجھنے کے لیے. جزاک اللہ، شکریہ.